राजेंद्र कुमार सिंह जो कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जब जब संतों पर आघात करने का काम करेंगे, सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करेंगे, तब तक कांग्रेसियों का पतन हुआ है और निश्चित रूप से ये पतन के ओर बढ़ चुके हैं। इस प्रकार का उनका बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, अत्यंत निंदनीय बयान है। जितना इनके बयान का निंदा की जाए उतना कम है। इस प्रकार का वक्तव्य देना आप देख सकते हैं, कांग्रेस की मानसिकता रही है। इंडी गठबंधन के जितने भी जो है पार्टी है, सभी की मानसिकता रही, वो सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करने का काम करते हैं। जो सनातन संस्कृति का जो है प्रचारक होता है, सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए काम करता है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना करता है, वसुधैव कुटुंबकम की कामना करता है, ऐसे संतों के जो उनके तपस्या से पृथ्वी टिकी हुई है, ऐसे संतों पर इस प्रकार का बयान देना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्यंत निंदनीय है। इनको प्रायश्चित करने पर भी इस वक्तव्य का प्रायश्चित नहीं पा सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप होश में आ जाइए। आपके लिए संत सार नहीं हो सकते हैं। संत सनातन के लिए, रक्षा के लिए, राष्ट्र के रक्षा के लिए, राष्ट्र के अस्तित्व के लिए, राष्ट्र की अस्मिता के लिए हर समय अपने प्राणों की आहुतियां देने का काम किया है। राष्ट्र ही उनके लिए सर्वोपरि है, देश ही उनके लिए सर्वोपरि है, अपना धर्म ही सर्वोपरि है। जिनके सहारे आप टिके हुए हो, ऐसे वक्तव्य, आपकी ओछी मानसिकता, आप किसी मानसिक विशेषज्ञ के यहाँ जाकर अपने मानसिक रोग का इलाज कराने का काम करिए। ऐसे बयान देना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अमरपाटन के विधायक राजेंद्र कुमार सिंह आज पगला चुके हैं। उनको सही पागल खाने में होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बताइए, ये हिंदुस्तान साधु संतों की भूमि है और यहाँ पर इस तरह बयान देना कि साधु संत महामंडलेश्वर सार है, इस तरह आप बोल रहे हैं। क्या पागल हो चुके हैं आप? क्या मानसिकता संतुलन ठीक नहीं है? मैं आपका विरोध कर रहा हूं। अयोध्या में जितने संत हैं, भारत में जितने संत हैं, वो आपका विरोध कर रहे हैं। और आप अयोध्या में आइए, आपको हम साधु संत दिखा देंगे कि तुमको सार बोलने का मतलब कितना बड़ा फल मिलता है। और इस तरह तुमने सार बोला है साधु संतों को, इसका फल तुमको अवश्य मिलेगा। क्योंकि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जर ही नगर अनाथ कर जैसा। साधु की अवज्ञा करना, साधु को सार बोलना, यहाँ एक राष्ट्र का अपमान हुआ है, हिंदुस्तान का अपमान हुआ है। इसके ऊपर तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। क्यों? साधु हमारी आस्था है, साधु हमारी वैष्णव के आभूषण हैं, साधु सिद्ध मुनि महात्मा, साधु भारत के गौरव हैं। और साधु को सार आप बता रहे हैं। इससे मालूम हो चुका है कि आप हिंदुस्तान से कितना प्रेम करते हैं, आप किसी दूसरे देश से प्रेम करते हैं। अगर हिंदुस्तान से प्रेम करते तो हिंदुस्तान के साधु संतों को आप सार नहीं बताते। आपको पागल खाना में बहुत जल्द होना चाहिए और जो इलाज कराएगा डॉक्टर, उसका पैसा मैं खुद दे दूंगा। महामंडलेश्वर विष्णुदास महाराज, अयोध्या। राजेंद्र कुमार सिंह जी विधायक जी, आप जो बोल रहे हैं, आपका जो दिमागी हालत अच्छा नहीं है। प्रथम धर्म सम्राट करपात्री जी के बाद दूसरा करपात्री मैं बोल रहा हूँ। आप अपने इंदिरा जी से पूछिए, राजू जी से पूछिए, अपने कुल खानदान से पूछिए। एक शराब में नस्ताभूत हो गए, एक शराब में सबके सब चले गए। आपकी हिम्मत है कि आप साधु सन्यासियों को सार कहेंगे? आपकी हिम्मत पड़ रही है? आपका को मेरा सब साधु है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। और अयोध्या में औकात पता चल जाएगा। सार कर रहे हैं नालायक कहीं की, बुद्धि नहीं है, संतों सम्मान नहीं कर रहे हैं। किसकी औलाद हो तुम? पाकिस्तान का औलाद हो क्या? उससे मुसलमान का औलाद हो क्या? दिमाग खराब हो गया है। आ जाओ जब मौका पता चल जाएगा। एक ही साधु तुम साल करके चले जाओ, दिमाग खराब हो गया है। पूछना इंदिरा गांधी से, पूछना राजीव जी से, पूछना कलपाती ने शराब दिया था और इस्तेमाल हो गए हैं। नेता बनते हैं फालतू के आदमी होकर के, दिमाग खराब हो गया है। संतों का सार कहेंगे, संतों का चरवाहा कहेंगे, इस भेष का बदनामी करेंगे। कायदे से रहिए, दिमाग में रहिए। और हम साधु महात्मा जब बिगड़ेंगे ना, जो न दंड देऊ खल तोरा और भ्रष्ट हो स्तुति मारे मोरा। साधु संत ऐसे नहीं बैठा रहता है। अब वो संत चले गए। अब साधु के हाथ में एक हाथ में माला होता है और एक हाथ में भाला होता है। और तज अभी 7 जन्म तक तुम दोबारा कभी सत्ता नहीं आ सकते हो, भूल जाओ। मैं अयोध्या से संत करपात्री बोल रहा हूँ, याद रखना। संतों के श्राप को तुम कभी झेल नहीं सकते हो। इतना निंदनीय बयान आप बोल रहे हो
हिंदुस्तान में रह करके हिंदू होकर के इतना निंदनीय बयान बोल रहे हो कि साधु महात्मा सांड होते हैं। तुम्हारे दिमाग में साधु महात्मा सांड होते हैं? बुद्धि नहीं तुम्हारे पास है कुछ है? आ जाओ अयोध्या में, हम चैलेंज करते रहो अयोध्या में, एक भी साधु का संग करके चले जाओ, पता चल जाए तुम्हारी औकात, पता दिखा दूंगा। और नहीं जहां कहो तहां चला जाऊं 10 साधु लेकर के, वहां बोलो साधु सार होते हैं। दिमाग खराब हो गया है। जबान पर जो है लगाम रखो आप।